तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद उसको भी जाके देख लेना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गहराई मतलब सतह होगा उसमें गड्ढा खन के नीचे जाएंगे। समझ गए? अब आते हैं बात में घुमाते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। पेन कॉपी धरिए और बैठिए, है ना। क्या होता है देखिए, पृथ्वी की बात हो रहा है तो पहले पृथ्वी बनाओ। ये मैंने बना दिया पृथ्वी, आप भी बनाना, पहले देखना, नोट बाद में करना। ठीक है, इसका त्रिज्या क्या है? इसका त्रिज्या है r और इसका द्रव्यमान है m। तो r त्रिज्या और m द्रव्यमान वाले पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मेरे भाइयों बहनों, इतना सभी को पता होगा। अब हम पढ़ रहे हैं गहराई के साथ, तो समझिएगा गहराई के साथ मतलब इसमें गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक खन देंगे गड्ढा, यहाँ तक इसको क्या कर देंगे, गड्ढा कर देंगे। ठीक है, कितना हाइट, यहाँ से यहाँ तक कितना गहराई, h गहराई इसमें कर दिए। इसको एक और वृत्त बना लीजिए। ठीक है, तो समझने के लिए ये जो अंदर में हमने वृत्त बनाया है उसको क्या मान लीजिए, एक अलग से पृथ्वी मान लीजिए। हालांकि वही है, उसके अंदर का सतह है, लेकिन उसको एक अलग से पृथ्वी मान लीजिए। तो पहले जो पृथ्वी था ओवरऑल, उसका त्रिज्या क्या था, आर। एच उसमें माइनस कर दिए उसकी त्रिज्या में, तो जो नीचे वाला पृथ्वी मिला जो छोटा, उसका त्रिज्या क्या होगा, आर माइनस एच। पहले था आर, एच उसमें माइनस कर दिए, खन के निकाल दिए, तो कितना हो गया, आर माइनस एच। ये वाला छोटे पृथ्वी का त्रिज्या, वो उसका सेंटर पॉइंट। अब देखिए, किसी वस्तु में कुछ भाग हम काट के निकाल देते हैं तो उसके द्रव्यमान में भी तो कमी होगा। तो पहले द्रव्यमान था m, अंदर वाले जो पृथ्वी है छोटा पृथ्वी, उसका द्रव्यमान हो गया m डेस। अलग से कोई पृथ्वी नहीं है, समझने के लिए तो समझते हैं। ठीक है, तो और इसको आप क्या मान लीजिए, ये जो खन के यहाँ पहुंची इस पॉइंट को मान लीजिए p। अब समझ गए आप, इतना समझ गए तो आपको समझ आ गया, 5 नंबर आपका फिक्स हो गया एग्जाम में। आइए देखते हैं, तो मैं लिखता बिंदु कहां पर, P पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए पहले था गुरुत्वीय त्वरण G, अब उसको खन के नीचे गए सतह में, तो क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया मान लीजिए G डेस। अब क्या हो जाएगा, G है, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m पहले था द्रव्यमान, अब उसमें कुछ भाग खन के निकाल दिए तो m डेस हो गया, बट्टे में क्या हो गया, r पहले था त्रिज्या, अब क्या है त्रिज्या, r माइनस एच। तो r की जगह क्या लिखेगा आप, r माइनस एच। यहाँ स्क्वायर है तो लगाओ स्क्वायर। इतना समझ आ गया कि नहीं आया? अब यदि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या हो, d हो, तो क्या हो, इस पृथ्वी का औसत घनत्व, बात को समझिएगा, औसत घनत्व उधर लिखना ना, लाइन में मस्त लाइन से, घनत्व क्या हो, d हो। किसका, पृथ्वी का। मैं बस समझा रहा हूं, आप डिटेल से लिखते जाना एज इट इज। ठीक है, औसत घनत्व d हो, तो मैं d बराबर क्या निकालता हूं, d। देखिए घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो लिखिए पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी का आयतन, क्योंकि पृथ्वी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d निकाल रहे हैं, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, औसत की बात कर रहा, ओवरऑल m है ना। आयतन, देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है, याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। चूंकि पृथ्वी भी गोल है तो वही सूत्र यहाँ भी लगेगा, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ गए ना। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये इसमें गहराई किए तो हमको एक अलग से पृथ्वी मिला, अलग से नहीं है, समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो अलग से छोटा वाला जो पृथ्वी मिला उसका द्रव्यमान क्या है, m डेस, उसका मैं वैल्यू निकालूंगा। इसका त्रिज्या क्या है, r माइनस एच, तो उसी को मैं लिखता हूँ r माइनस एच। ठीक है, त्रिज्या वाले पृथ्वी का
क्या निकालूंगा मैं? द्रव्यमान। तो उसका द्रव्यमान क्या है? r माइनस एच त्रिज्या वाले पृथ्वी का द्रव्यमान है m डेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं क्या निकाला था? घनत्व। बात को समझिएगा। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इतना होता है ना, बात को समझते जाइएगा। अब मेरे को निकालना है लेकिन द्रव्यमान, तो आप द्रव्यमान को वही रखिए, ठीक है। और इधर क्या है? घनत्व। आयतन को इधर भेजिए, तो भाग में है तो क्या हो जाएगा? गुणे में। तो हो जाएगा आयतन और गुणित घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान का वैल्यू। तो द्रव्यमान मतलब m डेस बराबर हो जाएगा आयतन गुणित घनत्व। आयतन किसका आयतन? r माइनस एच त्रिज्या वाले पृथ्वी का आयतन, ठीक है, गुणित घनत्व। इतना समझ गए? अब इसको मैं मिटाता हूं, आप कर लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए आयतन, क्या निकालते हैं? आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन यहाँ पर क्या लिखा था मैं? 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r। r पहले था, अब त्रिज्या क्या हो गया? r माइनस एच। क्या हो गया? r माइनस एच क्यूब। समझ गए? ये हो गया r माइनस एच त्रिज्या वाले पृथ्वी का आयतन। घनत्व तो क्या हो जाएगा? देखिए घनत्व तो क्या होगा? औसत घनत्व को वहां रखेंगे, ठीक है, जो हम निकाले थे। कितना है घनत्व? m/4/3 पाई r क्यूब। घनत्व तो उतना ही होगा ना, बाद में भी इतना ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा? अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई इतना कटेगा, क्या बचा? m बचा, ठीक है। r माइनस एच क्यूब बचा, और बटे में क्या बचा? r क्यूब। ये किसका वैल्यू निकाल रहे थे हम? m डेस का। समझ गए ना? अब m डेस का वैल्यू इतना निकल गया है, इसको हम कहाँ करेंगे? इसको हम रखेंगे, इस m डेस के वैल्यू को इसमें कहाँ रखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2। समझ गए ना? तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 में किसका? m डेस का मान रखने पर, m डेस का मान कहाँ रखा है? समीकरण 2 में। तो क्या हो जाएगा? g डेस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? gm। क्या है? gm डेस। तो m डेस का वैल्यू ये पूरा, क्या है m डेस का वैल्यू? ये g है, m डेस का वैल्यू ये पूरा m r माइनस एच क्यूब अपॉन क्या है? r क्यूब। इतना रख दिए। किसका वैल्यू रखे? m डेस का। और बटे में पहले से क्या है? r माइनस एच का होल स्क्वायर, इतना है। समझ आया? अब देखिए क्या हो जाएगा? ये है r माइनस एच, ये भी है r माइनस एच, कटेगा, क्या बचेगा? gm, ठीक है। ये देखिए 3 है, ये 2 है, तो 2 ठो तो कट गया, 1 ठो बचा। क्या बचा? r माइनस एच अभी भी बचा है। इसको मिटाता हूँ, बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में क्या बचा है? r क्यूब बचा। इतना समझ आया? किसका वैल्यू निकला? ये g डेस का वैल्यू निकला। अब देखिएगा आगे, ठीक है। इतना समझ आया? ये g डेस का वैल्यू इतना निकला है। इधर मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को मिटाता हूँ, आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट। मिटा रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा आगे किसका वैल्यू निकला है? ये g डेस का वैल्यू निकला है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला उसको आप क्या मान लीजिए? इक्वेशन 2 था, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम? वो है इक्वेशन 1, g हो गया वो, और ये g डेस हो गया, ठीक है। तो लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या करेंगे? ये जो वैल्यू मिला g डेस का, क्या मिला? g डेस का वैल्यू
जी डैश इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, क्या मिला, जी एम मिला, ठीक है, और क्या मिला, आर माइनस एच मिला, बटे में क्या मिला, आर क्यूब मिला। इतना समझ आया। तो समीकरण 3 को समीकरण 1 से भाग दूंगा मैं, तो समीकरण 1 से भाग दूंगा यानी कि जी से भाग दूंगा, और इस जी का वैल्यू क्या है, जी एम है ना, अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए। अब समझिएगा बात, इधर क्या है, इधर है जी डैश अपॉन जी, इतना है ना। अब देखिए बट्टे का बट्टा यानी भाग का भाग हो तो क्या होता है, अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, पलट जाता है। कैसे, देखिए जी एम है, समझिएगा बात को, और क्या है, आर माइनस एच, बट्टे में क्या है, आर क्यूब है, ठीक है। तो जो बट्टे का बट्टा है वो ऊपर चले जाएगा, ये जो नीचे वाला है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, है ना, स्क्वायर है, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसा होता है जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं। तो देखिए जी एम से जी एम कटा, ठीक है, और आर से आर कटा, कितना बचा यहाँ, आर माइनस एच बचा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 ठो कटा, 1 बचा है, क्या बचा, आर बचा। किसका वैल्यू, जी डैश अपॉन जी। अभी समझते जाइएगा। अब इसमें क्या करूँगा मैं, देखिए इसमें मैं कॉमन निकालूंगा आर को, आर को मैं निकाला कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, आर तो निकल गया, यहाँ क्या है एच, आर निकाला, यहाँ आर था नहीं तो आर का भाग देना पड़ेगा, तब आर से आर कटेगा, इतना ही आएगा, और बटे में एक तो आर तो है ही, ये हो गया। समझ आ गया, ये जी डैश अपॉन जी। अब देखिए आर से आर कटा, इतना समझ आया ना। अब देखिए इधर को मैं मिटाऊं क्या, इधर मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करिए तो अब खत्म होने वाला है ना, 2 लाइन में खत्म, आप समझ गए हैं ये टॉपिक। उधर स्क्रीनशॉट मारिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटाता हूँ, इधर नीचे मिटा रहा हूँ, इतना ना मिटाता हूँ। अब आगे देखिएगा क्या होने वाला है, क्या मिला है उधर, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, आर तो कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस एच अपॉन आर बचा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जी डैश है, इस जी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये जी इधर इतना था, जी को उधर भेज दिए तो गुणे में हो जाएगा, ठीक। अब क्या देखें, इसको समीकरण 1 माने थे, 1 2 कितना 3 हुआ था, इसको समीकरण 4 मानिए, ठीक है, खत्म, फिनिश। यही है पृथ्वी सतह से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन का सूत्र। तो क्या परिवर्तन हुआ उसको लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से गहराई में जाते जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता जाएगा। कैसे घटता जाएगा, देखिए वैल्यू पहले था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पूरा धनात्मक वैल्यू था, कोई ऋणात्मक वैल्यू वहां पर नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए एच और आर, एच अपॉन आर है, ये क्या है, ऋणात्मक वैल्यू है, मतलब कुछ घट रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, इतना माइनस हुआ ना जी में, ये है जी का वैल्यू, जी एम अपॉन आर, यानी कि इतने वैल्यू में कुछ वैल्यू घट रहा है, माइनस लगा है ना। तो ये बताइएगा कि पृथ्वी सतह से हम जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आते जाती है, ठीक है, मतलब घटता है, पृथ्वी सतह से गहराई के साथ जी के मान घटता है। तो आज का टॉपिक यही खत्म हो गया। पिछले क्लास में हमने देखा था ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, डेली एक वीडियो आएगा ही आपके लिए। मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।